हेलो। हेलो माँ, कैसी हो आप? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। तू सुना, क्या खुशखबरी है? ओ माँ, आपको कैसे पता चला कि कोई खुशखबरी है? अरे पगली, तेरी आवाज से। अब जल्दी से बता ना, क्या बात है? माँ, आप नानी बनने वाली हो। सच? माता रानी ने मेरी पुकार सुन ही ली। आज ही कन्याओं को घर बुलाकर भोज करवाऊंगी। सच में काव्या, जब से तेरे थायराइड के बारे में पता लगा था, बड़ी चिंता होती थी। हाँ माँ, टेंशन तो मुझे भी होती थी। यहाँ सबने टोकना शुरू कर दिया था, पर चलो अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जरा ध्यान से बेटा, अच्छे से खाना पीना और आराम करना। बाकी सुबह शाम टहलना जरूर। और सुन, फिलहाल बाहर के खाने से परहेज रखना। जो भी खाने का मन हो घर पर बनवा कर ही खाना, ठीक है? ओहो माँ, मैं कल ही आ रही हूँ आपके पास। फिर आप जैसा बोलोगी वैसा ही करूंगी। अच्छा, तो पहले क्यों नहीं बताया तूने? अब बेटा, अपनी सासू माँ से तो पूछ लिया है ना तूने? अरे माँ, उन्होंने ही कहा है इस बार मायके जाने को। और तो और कह रही थी कि इस बार अच्छे से रहकर आना, कोई जल्दी नहीं है। अरे वाह, ये तो कमाल ही हो गया। चल बेटा, अब मैं फोन रखती हूँ, तू आराम से आना कल। हाँ? इतना कहकर रंजना ने फोन काट दिया और बड़ी फुर्ती से रसोई की तरफ जाने लगी। लेकिन तभी उसका पैर पास ही पड़े स्टूल से टकरा गया और दर्द से कराहते हुए वो उसी स्टूल पर बैठ गई। ओहो, ये भी आज ही होना था। अब इस उम्र में पीटी उषा बनकर दौड़ोगी तो यही होगा ना? लाओ दिखाओ मुझे। अरे नहीं नहीं, इतना टाइम नहीं है। कल काव्या और दामाद जी आ रहे हैं। अब आप नाना बनने वाले हो। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। पर इस हालत में काव्या ट्रेवल क्यों कर रही है? उसे घर पर रहकर आराम करना चाहिए। हाँ हाँ, एक बार यहाँ आ जाए, फिर अच्छे से ख्याल रखेंगे उसका। पता है जी, इस बार उसकी सास ने खुद कहा है उसे मायके जाने को, और तो और कुछ महीने रहने की इजाजत भी दे दी है। जब बहू को देखरेख की जरूरत है तो मायके के सुपुर्द कर दिया। सच में बड़े चालाक लोग हैं। ओहो, पहले इस बात से शिकायत थी कि बेटी को मायके नहीं भेजते, और अब भेज रहे हैं तो उसमें भी दिक्कत है आपको। अरे आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी लाडो आपके पास रहने आ रही है। खुशी मुझे है रंजना, पर चिंता तुम्हारी है। जानता हूँ तुम्हें। काव्या के लिए दिन रात एक कर दोगी और अपनी सेहत का ख्याल बिल्कुल नहीं रखोगी। आप ये सब मत सोचिए, मैं सब कर लूंगी पक्का। अब चलिए, सबसे पहले आप जाकर बाजार से सामान ले आइए, मैं लिस्ट बना कर देती हूँ। काव्या अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। रंजना और राजेंद्र ने बड़े अरमानों से उसकी शादी किशोर से की थी। किशोर एक इंजीनियर था और उसके पिता का अपना जमा जमाया बिजनेस था, तो रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। बस कमी थी तो संस्कारों की। काव्या को शादी के पहले दिन से ही बड़ी रोक टोक में रखा गया था, और जब से उसे थायराइड होने का पता चला, तब से तो उसे दिन भर अपनी सास के ताने सुनने पड़ते थे। सबको यही डर था कि कहीं इस बीमारी के चलते काव्या मां नहीं बन सकी तो उनका वंश आगे कैसे बढ़ेगा। लेकिन अब जब काव्या प्रेग्नेंट हो चुकी थी, तब उसे मायके भेजकर सब अपनी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ा रहे थे। ये क्या काव्या, कितनी कमजोर लग रही है। अच्छे से खाती पीती नहीं क्या? नहीं माँ, अच्छे से खाती हूँ, पर पता नहीं जाता कहाँ है। खाना पीना तभी तो लगेगा जब मन से खाओगी। पता नहीं सारा दिन मुंह लटका के रहने से क्या मिलता है। अब आप ही संभाली मम्मी जी से, हमारी तो ये सुनती नहीं। अब हाँ हाँ दामाद जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं समझाऊंगी इसे। किशोर 2 दिन अपने ससुराल में रुककर वापस अपने घर चला गया और काव्या खुशी खुशी अपने मायके में रहने लगी। सच सच बता लाडो, तेरे ससुराल में तुझे कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं पापा, सब बढ़िया है सच में। माना कि अब माँ बनने जा रही है, पर इतनी बड़ी भी नहीं हुई कि अपने पापा से झूठ बोल सके। जब यहाँ आई थी तब का चेहरा देखा था मैंने, और आज भी देख रहा हूँ। जमीन आसमान का फर्क है। अब पापा, अब ससुराल में मायके वाला प्यार थोड़े ही मिल सकता है, और फिर मैंने एडजस्ट करना सीख लिया है। काव्या और राजेंद्र बातें कर ही रहे थे कि तभी काव्या का फोन बजने लगा, और फिर काव्या काफी देर तक किशोर से फोन पर बात करती रही। और फिर फोन काटने के बाद, क्या हुआ काव्या, कुछ परेशान लग रही है? अब माँ, वो मैं कैसे कहूँ माँ, वो चाहते हैं कि अब नहीं, मैं उन्हें मना कर दूंगी। अरे तू बोल तो सही, आखिर बात क्या है? माँ, वो चाहते हैं कि मेरी गोद भराई का फंक्शन यहाँ मायके में ही हो। अरे पर ऐसा क्यों? गोद भराई तो ससुराल में होती है ना?
हाँ पापा, पर वो बता रहे थे कि मम्मी जी की तबीयत इन दिनों ठीक नहीं रहती। पापा जी फैक्ट्री में और ये अपनी जॉब में बिजी हैं, तो वहाँ फंक्शन की तैयारियां करने वाला कोई नहीं है। उनके यहाँ 5वें महीने में एक गोद भराई का रिवाज है, जो अब बस खत्म ही होने वाला है। तो वो चाहते हैं कि गोद भराई का फंक्शन यहीं जल्द से जल्द हो जाए। काव्या, तू चिंता मत कर बेटा, गोद भराई यहीं हो जाएगी, ठीक है। रंजना ने काव्या की गोद भराई के लिए हामी तो भर दी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये तो बस शुरुआत थी। काव्या के ससुराल वाले अभी और रंग दिखाने वाले थे। बहन जी, वैसे तो हमारे यहाँ सारे मेहमानों को सोने के सिक्के देने का रिवाज है, लेकिन आप चांदी के सिक्के ही कर दीजिए, हम एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन हाँ, घर वालों में सबके कपड़े जरूर रखिएगा, वरना नाक कट जाएगी हमारी। जी अच्छा, वो कल हलवाई आने वाला है, तो एक बार जरा खाने का मेन्यू भी डिसाइड कर लेते तो अच्छा होता। क्या कहा? हलवाई? ना जी ना। देखिए बहन जी, ये हमारी आपके जमाने की गोद भराई नहीं है कि 4 लोग बुला लिए और थोड़ा बहुत खिला पिला कर भेज दिया सबको। आप तो अच्छा सा होटल बुक कर लीजिए और केटरिंग का सिस्टम करवाइए। अरे भाई, मिश्रा खानदान का वारिस आने वाला है, कोई छोटी मोटी बात है क्या? जी अच्छा, मैं फोन रखती हूँ फिर। नमस्ते। काव्या के ससुराल वालों ने बड़ी ही चालाकी से सारा इंतजाम उसके मायके वालों के सिर डाल दिया। हालांकि उसके पिता इस बात का विरोध करना चाहते थे, लेकिन काव्या को उसके ससुराल में ताने न सुनने पड़े, इस बात का हवाला देकर रंजना ने उन्हें चुप करा दिया और फिर जैसे तैसे करके गोद भराई के फंक्शन की सारी तैयारियां ठीक वैसे ही की गईं जैसे काव्या के ससुराल वाले चाहते थे। चलो, सब अच्छे से हो गया। क्यों भाई साहब, सब ठीक रहा ना? हाँ, बस ठीक ही रहा। लेकिन हमारे घर में होता ना फंक्शन तो बात ही कुछ और होती। क्यों कांता? हाँ जी, अब क्या ही करें, मजबूरी में जैसा कर सके वैसा कर दिया। लेकिन मैं कह ही देती हूँ, बच्चे का नामकरण तो हम अपने हिसाब से ही करेंगे। हाँ मम्मी, जैसा आप चाहो। काव्या, तुम जाकर रेडी हो जाओ, हम अभी चलेंगे घर। क्या अभी? दामाद जी, काव्या सारे दिन की थकी हुई है और फिर इस हालत में ट्रेवल करना ठीक नहीं होगा उसके लिए। हमारी बहू के लिए क्या ठीक है और क्या गलत, ये आप हमें मत बताइए बहन जी। इतने दिन छोड़ दिया ना आपके पास, बस अब बहू हमारे साथ चलेगी। अरे भाई, हमारे पोते का जन्म उसके अपने घर में होना चाहिए। जी मम्मी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे तो मेरी गोद भराई भी मेरे अपने घर में ही होनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, ये घर भी तो शादी से पहले मेरा ही था। अब मैं आप लोगों के साथ अभी चलूंगी। बस पहले जरा आप ये सारे बिल पे कर दीजिए। बिल? कौन से बिल? इस फंक्शन की। वो एक्चुअली मेरे मम्मी पापा तो सस्ता हलवाई ही करने वाले थे, लेकिन मम्मी जी को केटरिंग चाहिए थी। फिर इस होटल का रेंट भी काफी महंगा है, और मम्मी जी वो जो पार्लर वाली आई थी ना, जिसने मेरे साथ साथ आपका भी मेकअप किया था। अरे ये क्या बात हुई? अब अपने नाती के लिए नाना नानी इतना भी नहीं करेंगे क्या? करेंगे ना, लेकिन उतना जितना उनके बस में है। अब वो हमारे परिवार की बराबरी थोड़ी ही कर सकते हैं। अब देख लीजिए मम्मी जी, ये हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है। ये सारे बिल पे किए बिना तो ये लोग हमें यहाँ से जाने नहीं देंगे। काव्या ने एक ही पल में सारी कहानी पलट दी थी। गुस्से से तमतमाए उसके ससुराल वालों के पास फिलहाल कोई चारा नहीं था सिवाय उन बिलों को पे करने के। दूसरी तरफ काव्या के चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास चमक रहा था, जिसकी शायद उसे बहुत जरूरत थी। निशा और दिशा दोनों जुड़वा बहनें आज बहुत खुश थीं। उनका बचपन का सपना पूरा होने जा रहा था। निशा, हम हमेशा से यही चाहते थे कि हमारी शादी एक ही दिन हो, पर हम एक ही घर में शादी होकर जाएंगे ये हमने कभी नहीं सोचा था। हाँ दिशा, तुम्हें पता है, हमारी शादी के सारे फंक्शन एक ही दिन होंगे। हमारी हल्दी की रस्म एक साथ होगी। निशा, दिशा, जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारी हल्दी की रस्म का समय हो रहा है। दादी माँ बाहर बुला रही हैं। सबसे पहले माँ दुर्गा की पूजा आरती करनी है, उसके बाद तुम्हारी हल्दी की रस्म शुरू होगी। ठीक है माँ, हम दोनों अभी तैयार हो जाते हैं। सब मेहमान आ गए क्या? हाँ बेटा, सब मेहमान आ गए, इसीलिए तुम्हारा इंतजार हो रहा है। पता नहीं अंजलि, सौम्या, राधिका कहाँ रह गईं? उन्होंने तो कहा था कि वो हमारी हल्दी की रस्म में आएंगी। निशा, तूने राधिका को क्यों बुला लिया? तुझे पता है ना कि वो तेरे से ठीक से बात नहीं करती है। मुझे उसका नेचर पसंद नहीं है। बाकी सबको बुला लेती, मैंने भी अपनी बहुत खास दोस्तों को ही बुलाया है, सबको नहीं बुलाया। राधिका का आना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। चलो कोई बात नहीं ना, बुला लिया तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। शादी का फंक्शन है, सहेलियों को बुलाना सही रहता है। माँ, मैंने उसे बुलाया नहीं था। मैं जब सबको इनवाइट कर रही थी तभी राधिका ने कहा कि मैं भी तुम्हारी हल्दी के फंक्शन में आना चाहती हूँ।
मुझे नहीं बुलाओगी क्या? तो मैंने कहा जब खुद मुंह से कह रही है कि, तो मैंने बोल दिया कि आ जाना, पर मुझे नहीं लगता वो आएगी। वो बहुत घमंडी है, अमीर खानदान की लड़की है ना, उसमें बहुत घमंड है अपनी अमीरी का। निशा, दिशा, जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, तुम्हारी सभी सहेलियां आ गई हैं। तुम्हारी दादी आवाज लगा रही है, मैं जा रही हूँ, तुम फटाफट से आ जाओ। निशा और दिशा दोनों पीले रंग के कपड़े पहनकर तैयार हो जाती हैं। दोनों जैसे ही बाहर आंगन में जाती हैं, दोनों देखती हैं कि उनकी सभी सहेलियां भी आ चुकी हैं, जिनमें राधिका भी है। मुझे पता था ये जरूर आने वाली है, मुझे तो इसे देखकर बहुत गुस्सा आता है। चल छोड़ ना, हमारी हल्दी की रस्म है, इसके चक्कर में अपना मूड खराब मत कर प्लीज। बहुत बहुत मुबारक हो निशा, दिशा, मुझे पता चला कि तुम दोनों एक ही घर में शादी होकर जा रही हो। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे दोनों के पति मेरा मतलब है निशा को दिशा और दिशा को निशा समझ ले और तुम्हारी अदला बदली हो जाए। ये बेवकूफी वाला मजाक तुम्हें अभी करना था क्या? तुम इसीलिए आई हो? अरे कोई बात नहीं दिशा, वो हमारी मेहमान है। चलो दादी माँ बुला रही हैं, हम माँ दुर्गा की पूजा कर लेते हैं। आओ बच्चों, माँ दुर्गा का आशीर्वाद लो। उनके आशीर्वाद से सारे दुख दूर हो जाते हैं और सारे काम सफल हो जाते हैं। माँ दुर्गा से प्रार्थना करो कि तुम्हारी शादी सुख शांति से संपन्न हो जाए। ये देखो, ये हल्दी तुम्हें लगेगी। निशा दिशा के घर में माँ दुर्गा की बहुत पूजा होती थी। उनका अलग से छोटा मंदिर भी बनाया हुआ था। निशा दिशा माँ दुर्गा को प्रणाम करती हैं और उनका आशीर्वाद लेती हैं। उधर राधिका के मन में कुछ और चल रहा था। जितनी मर्जी माँ दुर्गा की पूजा कर लो, तुम्हारी हल्दी की रस्म तो मैं ठीक से पूरी होने ही नहीं दूंगी। निशा, तुमने मेरे बॉयफ्रेंड को अपना बनाया। मैं रोहन को चाहती थी, पर रोहन ने मुझ जैसी अमीर लड़की को छोड़कर तुम्हें चाहा। ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। रोहन मेरा दोस्त था, मैं उसे बहुत प्यार करती थी, पर आज तुम उसकी पत्नी बनने जा रही हो और ये मैं होने नहीं दूंगी। मैं हल्दी में एक ऐसी चीज मिला दूंगी कि तुम्हारे पूरे शरीर पर एलर्जी हो जाएगी, ऐसी खतरनाक एलर्जी कि तुम दोनों शादी के मंडप में बैठने लायक भी नहीं रहोगी। राधिका सबकी नजरें बचाकर हल्दी में एलर्जी करने वाला एक पदार्थ मिला देती है। उसे लग रहा था कि वो अपनी धूर्त योजना में सफल हो गई है, पर ऐसा नहीं था। सब लोग हल्दी की रस्म के लिए गाना बजाना कर रहे थे। तभी निशा दिशा की माँ उनके पास आती है। बच्चों, हल्दी से पहले अपने माथे और हाथ पैरों पर ये थोड़ा सा तेल लगा लो। ये दुर्गा माँ का आशीर्वाद है, इससे तुम्हारे रंग रूप में और निखार आएगा। ठीक है माँ, निखार तो तब आएगा जब ये दोनों खुजली से बचेंगी। चल राधिका, हम सब डांस करते हैं। देख ढोलक बज रही है। निशा और दिशा को हल्दी लगनी शुरू हो गई है। हाँ हाँ, हमारी प्यारी सहेलियों की शादी है, हल्दी की रस्म है, तो मैं आज खूब नाचूंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा ये राधिका आज इतनी खुश क्यों है, वरना ये तो हमसे बहुत नफरत करती है। अच्छा है ना, सुधर गई। अब अच्छी बात है, हमारी हल्दी की रस्म में यही रौनक लगा रही है। निशा और दिशा ने वो तेल लगा लिया और हल्दी की रस्म शुरू हो गई। राधिका देखती है कि निशा और दिशा पर तो उस एलर्जी वाले पदार्थ का कोई असर ही नहीं हो रहा जो उसने हल्दी में मिलाया था। वो दोनों तो आराम से बैठी हुई थी। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो इतना महंगा एलर्जी करने वाला लिक्विड खरीदा था, इसका असर इन पर क्यों नहीं हुआ? ये दोनों तो आराम से बैठी हैं। अम्मा जी, मैंने मंदिर में एक बर्तन में तेल रखा था जो निशा दिशा को अभी हल्दी के साथ लगाना है, पर वो मंदिर में रखा ही नहीं है। पता नहीं कहाँ गया वो बर्तन। आपने कहीं देखा तो नहीं? नहीं बहू, मैंने तो नहीं देखा। माँ, वो तेल आप ही तो हमें देकर गए थे, हमने वो तेल लगा लिया। आपने ही तो कहा था कि वो तेल दुर्गा माँ का आशीर्वाद है। मैं कौन सा तेल लेकर आई थी बेटा, मैं तो बहुत देर से वो बर्तन ढूंढ रही थी। माँ, अभी थोड़ी देर पहले जब हल्दी की रस्म शुरू होनी थी तभी तो आप देकर गई थी। ये रहा वो बर्तन। ये कैसे हो सकता है? ये बर्तन मंदिर से मैं नहीं लाई तो फिर मेरे रूप में? इसका मतलब आज हल्दी की रस्म में माँ दुर्गा तुम दोनों को आशीर्वाद देकर गई हैं। बच्चों, ये तुम दोनों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आज माँ दुर्गा खुद तुम्हें अपना आशीर्वाद देने आई थी। जीती रहो मेरी बच्चियों। माँ दुर्गा तुम दोनों को अपने हाथों से तेल देकर गई है। तुम दोनों बहुत भाग्यशाली हो। अब उनका आशीर्वाद तुम दोनों को प्राप्त हो गया है। देखना, अब ये शादी भी बिना किसी रुकावट के संपन्न होगी, उनके आशीर्वाद के साथ। राधिका घबरा जाती है और मन ही मन माँ दुर्गा से क्षमा मांगती है।
माँ दुर्गा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं अब कभी भी किसी से नफरत नहीं करूंगी। मुझे पता है मैंने नफरत में आकर आज निशा और दिशा को नुकसान पहुंचाना चाहा, पर आपने अपनी शक्ति से उस लिक्विड के असर को खत्म कर दिया जिससे निशा दिशा के शरीर पर एलर्जी हो सकती थी। मुझे माफ कर दो माँ, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। राधिका की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। भगवान उन्हें स्वयं ही क्षमा कर देते हैं जिन्हें अपनी भूल का एहसास होता है। राधिका सबके साथ हंसी खुशी हल्दी की रस्म पूरी करती है।